10, 11 और 12 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 10, 11 और 12 तारीख के पंचांग को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कुछ मूलभूत बातों को। जैसे कि 10 तारीख को अष्टमी तिथि है, विशाखा नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक रहे। राहु काल 3:21 PM से 4:44 PM तक का और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। 11 तारीख को जो है सो नवमी तिथि है, बुधवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त तीव्र नहीं है। राहु काल 12:35 PM से 1:58 PM तक का और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ। 12 तारीख को यानी कि 12 फरवरी को दशमी तिथि है, गुरुवार का दिन है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगी। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक का है और राहु काल 1:58 PM से 3:22 PM तक का। दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, पंचांग देखने का अर्थ है कि इसमें 3 मूलभूत बातें जो मैंने आपको बताई, जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। वो सबसे पहला हमने बताया आपको शुभ समय, शुभ समय। दूसरा हमने आपको बताया राहु काल और तीसरा हमने आपको बताया दिशा शूल और चौथा मैंने आपको बताया चंद्रमा किस राशि में है। नहीं, अब इन चारों को समझना जरूरी है, आपके लिए चारों ही काम का है। देवी और सज्जनों, शुभ समय जो अभिजीत मुहूर्त हमने बताया है आपको, उसका अर्थ ये हुआ कि वो समय बहुत ही सिद्ध है, शुभ है। उस समय में किया गया हर काम आपका सफल हो सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। दूसरा, हमने जो राहु काल आपको बताया, इसका अर्थ यह है कि वो समय शुभ नहीं है। उस समय में किसी भी काम को, शुभ काम तो लोग करते ही रहते हैं दिन भर, लेकिन विशेष काम को उस समय में करने का प्रयास ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी आ सकती है, वो काम असफल हो सकता है। तीसरा हमने आपको बताया दिशाशूल। दिशाशूल वाले डायरेक्शन की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। दिशाशूल वाले डायरेक्शन की यात्रा करना अर्थात उस दिशा में जाना जहां पर में आपको कष्ट हो सकता है, जहां पर में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और चौथा चंद्र राशि, जिस पर में हमारा ये राशिफल आधारित है कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा, उसको समझिए। तो आइए चर्चा मेष राशि से शुरू करता हूं। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक अशांति और भय आपको परेशान कर सकता है। अनजाना खर्च या दुर्घटना की संभावना भी मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। गुप्त चिंताओं और रहस्यों का समय है ये। आप गुप्त तौर पर में थोड़े से परेशान हो सकते हैं, थोड़ी से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन रहस्य को भी समझने का आप प्रयास करेंगे और ये समय उसके लायक है। मैं इसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों कैसा रहेगा सर? वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो है सो मतभेद का हो सकता है। इस समय में मतभेद आपको परेशान कर सकता है। व्यापारिक साझेदारों से आपको लाभ मिल सकता है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम दोनों प्राप्ति का योग है और इसे दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहे। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो
या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विषम के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि विवाह या कोर्ट कचहरी से आपको सावधान रहना चाहिए। कामकाज में आपको अड़चने जो है सो परेशान कर सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। मानसिक तनाव और खर्च आपका बढ़ सकता है। शत्रु और रोग से आपको थोड़ा सा कष्ट इस समय में हो सकता है। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 5म भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि सृजनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ी। संतान से सुख और गर्भ धारण के योग भी आपके लिए बनता हुआ मैं देख पा रहा। प्रेम संबंधों में प्रगति के योग है। बुद्धि और अध्ययन में सफलता की प्राप्ति होगी। कर्क के बाद राशि चक्र की 5म राशि, जिसका नाम है सिंह, कुंडली के 4थे भाव में आपके लिए चंद्रमा का प्रवेश रहेंगे, जो दर्शा रहा है कि घरेलू वातावरण आपका अनुकूल रहेगा। मानसिक शांति, लेकिन कभी कभी चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। भूमि, वाहन या गृह संबंधी कार्यों में प्रगति के योग। घर, परिवार और माता से भी आपको सुख निश्चित तौर पर मिलेगा। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 3य भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि शत्रुओं पर भी विजय और कार्यों में प्रगति की योग। छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों से सहयोग प्राप्ति का योग है। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, इसलिए आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 2य भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी अधिक बोलने से आपको समस्या हो सकती, तो वाणी आपकी मधुर रहेगी, और आप निश्चित तौर पर मैं तो कहूंगा कि अपने वाणी से ज्यादातर काम कर लेंगे, लेकिन ज्यादा बोलने का प्रयास न करें। भोजन, खान पान की इच्छा इस समय में अधिक रहेगी। परिवार में सुख और शांति प्राप्त होगी। धन लाभ की भी संभावना है। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 1म भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि मानसिक रूप से स्थिरता और उत्साह बना रहेगा आपका। स्फूर्ति, शारीरिक स्फूर्ति प्राप्त होगी। सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि के योग है। नए काम की आपको शुरुआत करने का ये समय है। यात्राएं और सम्मान की प्राप्ति भी वृश्चिक राशि वालों को होगी। इस समय में आपका मन जो है सो सभी विकारों से मुक्त रहेगा। मन आपका खूब प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार का दुख कष्ट अगर था भी, तो इन 3 दिनों में 10, 11, 12 को आप ज्यादा वैल्यू नहीं दोगे उन चीजों को। प्रसन्न रहोगे, अपने में लेना न देना मगर रहना वाली बात रहेगी। आत्मविश्वास का लेवल भी कुछ ऐसा रहेगा कि कुछ भी करने में डर नहीं लगेगा आपको। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 12 भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि खर्च आपका बढ़ेगा। विदेश या दूर की यात्राएं होगी। मानसिक अशांति और नींद की कमी भी मुझे दिखाई दे रही। ध्यान, भक्ति और परोपकार की प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है इस समय में धनु राशि वालों के लिए। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की।
मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति और नई योजनाओं में भी सफलता का योग, मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति की जरूर होगी। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि अधिकारियों से सहयोग मिलेगा, नौकरी और व्यापार में प्रगति देखने को मिलेगी, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी वृद्धि का योग, कार्य क्षेत्र में सफलता निश्चित तौर पर में आपको प्राप्त होगा। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में प्रवेश है चंद्रमा। ये दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि हो, गुरुजनों का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा, भारी का उदय और धर्म कर्म में आपकी रुचि जो है इस समय जागृत होगी, ऐसा मैं देख पा रहा। तो 10, 11 और 12 क्या 10, 11 और 12 फरवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा, मैंने नहीं बताने का प्रयास। अगर आप पर्सनल अपनी हस्तरेखा और जन्म कुंडली के अनुसार कुछ भी पूछना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें आप। और आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे।